दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिलवाल। एक दौर हुआ करता था जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, न्यूज चैनल्स, अखबारों के दफ्तरों के बाहर उनके संपादकों से मिलने के लिए बड़े बड़े नेताओं की लाइन लगा करती थी। बड़े बड़े नेता अपॉइंटमेंट लिया करते थे इन संपादकों से, इन चैनल के मालिकों से मिलने के लिए। लेकिन अब हम उस दौर में जी रहे हैं जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े चैनल के संपादक ही नहीं, उनके मालिक बाकायदा पीएम मोदी का अवार्ड देने के लिए खुद उनके पास जा रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। दोस्तों, इस तस्वीर में आपको जो दो लोग दिख रहे हैं वो हैं इंडिया टुडे के मालिक, या फिर ये कह लें कि इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ और चेयरपर्सन अरुण पुरी और वाइस चेयरपर्सन कली पुरी। कली पुरी अरुण पुरी की बेटी हैं और इस देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस की मालकिन भी। कली पुरी और अरुण पुरी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए ऐसे ही नहीं गए, उन्हें एक अवार्ड देने के लिए गए। दोस्तों, ये अवार्ड था न्यूज मेकर ऑफ ईयर का। दोस्तों, इस अवार्ड में देखिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा हुआ है, न्यूज मेकर ऑफ ईयर लिखा हुआ है, आज तक का लोगो है और ये कली पुरी और अरुण पुरी खुद पीएम मोदी को देते हुए फोटो खिंचाकर न केवल अपने वेबसाइट पर छाप रहे हैं बल्कि इस पर बड़ी खबर भी आज तक ने बनाई। यही नहीं दोस्तों, बाकायदा इंडिया टुडे का जो इस बार का एडिशन है वो पूरा का पूरा पीएम मोदी को ही समर्पित है। अब बताइए, ये सब देखने के बाद क्या वाकई में आपको भारत में मीडिया के हालात देखने के लिए किसी प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स को देखने की जरूरत है? दोस्तों, इस साल देश में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो सबसे शर्मनाक और दर्दनाक हुआ वो मीडिया का पतन हुआ। दोस्तों, मोदी जी और मीडिया का संबंध इस साल न केवल गहरा हुआ बल्कि मीडिया बीजेपी से एक कदम आगे निकल गया। दोस्तों, सबने देखा इस साल देश की मीडिया इजराइल हमास युद्ध कवर करने के लिए विदेश में जाकर आंसू बहा गई। अपने ही देश में मणिपुर जैसी भयानक हिंसा को नजरअंदाज किया गया। ये आप और मैं भी जानते हैं कि अगर वो शर्मनाक वायरल वीडियो मणिपुर से ना आया होता तो शायद मीडिया, न्यूज चैनल, अखबार मणिपुर का मां भी नहीं बोलते। अगर वो वीडियो वायरल ना हुआ होता तो शायद पीएम मोदी मणिपुर पर कभी कोई बयान भी नहीं देते। दुखद तो यह दोस्तों कि इतने भयानक कृत्य के बाद भी, लगातार महीनों की हिंसा के बावजूद भी मणिपुर मेन स्ट्रीम मीडिया का इस साल किसी भी हाल में एक तरह से सेंटर स्टेज नहीं बन पाया। सोचिए ना, जो मीडिया मणिपुर पर एक डिटेल कवरेज नहीं कर पाई, एक सीरीज नहीं चला पाई खबरों की, वो मीडिया आज मोदी जी को न्यूज मेकर ऑफ ईयर का अवार्ड दे रही है। दोस्तों, ये वही इंडिया टुडे है जिनके एंकर सुधीर चौधरी ने वो किया इस साल जो आज तक देश के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। हमारे देश में चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, यौन शोषण ये एक ऐसा आरोप है दोस्तों जिसका किसी भी हाल में कोई भी समर्थन नहीं करता। दोस्तों, देश कभी नहीं भूलेगा, ये वही आज तक है और इसी आज तक के सुधीर चौधरी ने यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में देश की बेटियों के अपमान में उनको एक तरह से चिढ़ाते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, उनका मखौल उड़ाते हुए कहा था कि अब जब यौन शोषण का आरोप लगा ही दिया है बीजेपी सांसद पर तो ये बेटियां सरकार की दी हुई नौकरी लौटा क्यों नहीं देती, जो पुरस्कृत राशि इनको दी गई थी सरकार द्वारा वो वापस क्यों नहीं लौटा देती। सोचिए, आज उसी चैनल के मालिक मोदी जी को न्यूज मेकर ऑफ ईयर कह रहे हैं। दोस्तों, देश ने देखा कैसे डबल इंजन सरकार के हरियाणा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, लेकिन इस बार पहली बार हमने देखा देश के इतिहास में कि मीडिया जो इस तरह के मामलों में शब्दों के इस्तेमाल में भी सतर्कता बरतती है, उसने न केवल उस आग में हाथ सेका बल्कि उस आग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल छिड़का नहीं, पेट्रोल उड़ेल दिया। दोस्तों, देश कभी नहीं भूलेगा, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के चैनल के एंकर अमन चोपड़ा ने जिस तरह के शब्दों का इस पूरे वाक्य में इस्तेमाल किया वो डरावना है। दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करके अमन चोपड़ा ने न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया बल्कि जब इसको लेकर उनकी आलोचना हुई तो उस पर अट्टहास भी किया। सोचिए, वही मीडिया आज मोदी जी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रही है। दोस्तों, सोचिए, ये वही मीडिया है जिसने फेसबुक की जानकारी को सुनकर बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के चरणों पर दंडवत कर दिया। मतलब एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने फेसबुक की जानकारियां सुनकर बागेश्वर धाम वाले बाबा की जय कर दी। आज वही मीडिया देश में प्रधानमंत्री मोदी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहा है। दोस्तों, जून 2023 से प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 12 विदेश यात्राएं की। उन 12 विदेश यात्राओं में पूरा का पूरा फोकस देश की मीडिया का केवल और केवल मोदी जी को विश्व गुरु घोषित करने का था। उन विदेश यात्राओं से देश को क्या मिला, क्या कूटनीतिक राजनयिक जीत हमें मिली, उसके आगे क्या परिणाम देश को मिलेंगे, उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके बारे में आज तक हमको कोई जानकारी नहीं। दोस्तों, आज जो मीडिया मोदी जी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रही है, देश कभी नहीं भूलेगा, ये वही मीडिया है जिसने संसद हमले की बरसी के दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की सुरक्षा में सेंधमारी पर
सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करी। दोस्तों सब जानते हैं संसद की सुरक्षा में सेंधमारी केवल और केवल बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के द्वारा इश्यू किए गए पास की वजह से हुई थी। लेकिन पूरा का पूरा फोकस धनखड़ की मिमिक्री पर करके देश की मीडिया ने न केवल इतने संगीन, इतने सीरियस मामले से ध्यान भटकाया, बल्कि बीजेपी का इतना सपोर्ट किया जितना बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं कर पाते। सोचिए, आज वही मीडिया मोदी जी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रही है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि साल के अंत आते आते मोदी जी ने 4 में से 3 राज्यों में अपने दम पर अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर और इन न्यूज चैनल्स की हालत को देखकर जरा खुद सोचिए कि अगर ये मीडिया मोदी जी के पास ना होती तो इतनी बड़ी ताकत जिस तरह से बीजेपी बनकर उभरी है, क्या वाकई उभर पाती? दोस्तों देश की मीडिया ने इस देश की हर समस्या के लिए इस साल भी विपक्ष से इस्तीफा मांगा। विपक्ष को न केवल देश का दुश्मन करार दिया, बल्कि तमाम तरह के न्यूज चैनल्स में तो खास तौर पर कुछ खास नेताओं को ऐसे टारगेट किया गया जैसे उनसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कोई नहीं है। आज सोचिए, यही मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रही है। दोस्तों जिस ग्रुप के मालिक प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचा रहे हैं, इसी ग्रुप की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने इसी साल खुले मंच से यह बात स्वीकारी कि मीडिया में कुछ लोग थे जिन्हें झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो झुकते झुकते रेंगते नजर आए। दोस्तों देश के इतिहास की मेन स्ट्रीम मीडिया का ऐसा पतन हमने शायद ही कभी देखा है। और सोचिए, आज वही मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रही है। दोस्तों ये साल कई मायनों में खास रहा, लेकिन हर लिहाज से ये साल हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत बड़ा रहा। न केवल मैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर पर यूट्यूबर्स उभरे, जिन्होंने अपने अपने स्तर पर जो भी प्रयास वो कर सकते थे, जो भी बदलाव वो कर सकते थे, वो करने की कोशिश की। भले ही हमारे पास उतने संसाधन ना हो, भले ही हमारी रीच उतनी बड़ी ना हो, लेकिन अपने स्तर पर हम यूट्यूबर्स ने बदलाव लाने की कोशिश की। और इसका पूरा समर्थन जिस तरह से जनता ने दिया, आप लोगों ने दिया, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, हमारे व्यूज बढ़े, वो साफ तौर पर दिखाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो सरकार के साथ एक जुगलबंदी है वो इतनी ओपन एक्सपोज हो चुकी है कि एक पूरा का पूरा वर्ग अब देश के अंदर तैयार हो चुका है, जो न केवल गोदी मीडिया के खिलाफ खड़ा है, बल्कि वो चाहता है कि ऐसी खबरें वो जाने, ऐसी वीडियोस वो देखें जिसके जरिए वो अपने आप को और जागरूक कर सके। और उसमें न केवल यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, बल्कि आप जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप लोग वो कटिबद्धता, वो प्रतिबद्धता हमारे जैसे पत्रकारों को ना दिखाते तो आज हमारी हिम्मत नहीं होती, हमारी ताकत नहीं होती कि हम इतने बड़े बड़े संस्थानों के मालिकों के एडिटोरियल फैसलों पर इस तरह से सवाल उठा पाते। दोस्तों ये रास्ता आसान नहीं है, आने वाले कुछ महीने और खतरनाक होने वाले हैं, खास तौर पर हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी हिम्मत आप हैं। हो सकता है कि हमारे पास बड़े स्तर पर पॉलिटिकल रेवेन्यू ना आता हो, लेकिन जो प्यार, जो समर्पण और जो विश्वास और जो क्रेडिबिलिटी हमने आप लोगों से कमाई है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई भी न्यूज चैनल अगर आज सीना ठोक के कह दे कि उतनी क्रेडिबिलिटी हमारी है तो बड़ी बात होगी। हो सकता है कि न्यूज चैनल्स के संपादकों और मालिकों की सीधे जो पहुंच है वो पीएम मोदी तक है, पीएम मोदी को अवार्ड देने तक की पहुंच है इन लोगों की, लेकिन हमारी पहुंच आप तक है और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों इस साल जिस तरह से मोदी जी और मीडिया का जबरदस्त तरीके का अलायंस, गठबंधन खुले तौर पर दिखा और उसने एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित किया, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, इन 2 ऑप्शन से दोस्तों आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है।